जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मूल्यांकन एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, मूल्यांकन एकेडमी केवल टेस्ट सीरीज के क्षेत्र में कार्य करता है। इसके अंदर मूल्यांकन एकेडमी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्रकार की टेस्ट सीरीज करवाता है। हाल ही में पटवार का एग्ज़ाम हुआ है, उसकी आज आंसर की के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ये आंसर की शिफ्ट फर्स्ट जो 17 तारीख को लगी थी, उसके बारे में है। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न ये है कि एक अनुच्छेद दे रखा है, इसके अंदर 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक का आपको डिटेल दे रखी है। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, देश के पास जल संसाधन विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। तो अपन को इसमें से देख के बताना है कि कौन सा उत्तर अपना सही है। देखिए, इसका आंसर होगा डी, निश्चित सही। देखिए, देश के पास जल संसाधन विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। देखिए, अनुच्छेद की दूसरी लाइन अपन देखते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं आपके लिए। अगर अपन अनुच्छेद की दूसरी लाइन देखें कि पर्याप्त उपयोग का मुख्य कारण पूंजी और तकनीकी की कमी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, निश्चित सही। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बाढ़ आने से जल संसाधनों में वृद्धि होती है। इसका उत्तर होगा निश्चित गलत। देखिए, बाढ़ आने पर संसाधनों में कमी होती है, ना कि वृद्धि। अगर बाढ़ आती है तो संसाधन जो होते हैं अपने पास वो चले जाते हैं। तो इसलिए इसका ये होगा आंसर ए, निश्चित गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। वर्षा जल वर्षा जल संग्रहण की जल संसाधन वृद्धि में कोई भूमिका नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, निश्चित गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। चौथा नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा मैं आपके लिए जूम कर देता हूं। देखिए, उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 लड़कियों की एक पंक्ति में रीता लता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है और अलका सीमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सीमा पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है, तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, ये अपन को बताना है। देखिए, अगर कोई उत्तर की ओर मुंह करके बैठता है तो ये होता है राइट साइड उसका, ये होता है उसका लेफ्ट साइड। ठीक है। अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो मध्य में यहाँ लता बैठेगी। इसका आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैथ का करवा चुके हैं, रीजनिंग का भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। नेक्स्ट के क्वेश्चन के बारे में बात करें। रीना अपने घर से कॉलेज जा रही है। वह उत्तर की ओर 500 मीटर चलती है, फिर मंदिर से ठीक बाईं ओर मुड़ती है तथा 700 मीटर और चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ते हुए वह 2.5 किलोमीटर दूर स्थित बस स्टॉप के लिए रिक्शा लेती है। फिर वह बस पकड़ती है और अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए बाईं ओर 3.3 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो रीना के कॉलेज और घर के बीच की न्यूनतम हवाई दूरी क्या है? अब तक वह कॉलेज गई थी टेम्पो बस से, अब वह हवाई जहाज से जाना चाहती है। तो अपन को हवाई जहाज से पहुंचाने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी बतानी है। देखिए, रीना अपने घर से कॉलेज के लिए जा रही है, तो पहले वह उत्तर की ओर जा रही है, 500 मीटर चलती है। उत्तर ऊपर की ओर वह जा रही है और 500 मीटर जाती है। फिर मंदिर से, यहाँ पे एक मंदिर है, उसमें वह पूजा आरती करती है। उसके बाद में वह कॉलेज के लिए जाती है, जिससे उसका दिन अच्छा जाए। तो 500 मीटर चलने के बाद मंदिर पहुंचती है, मंदिर के ठीक बाईं ओर मुड़ती है तथा 700 मीटर चलती है। अगर अपन उत्तर की तरफ खड़े हैं तो अपना राइट उसका भी राइट है, अपना लेफ्ट भी उसका लेफ्ट है। ठीक है। तो बाईं ओर मुड़ती है, मतलब लेफ्ट की ओर जाती है और 700 मीटर चलती है। 700 मीटर जाने के बाद में वह दाईं ओर मुड़ते हुए दाईं ओर मुड़ी। फिर वह 2.5 किलोमीटर के लिए चलती है। फिर वह 2.5 किलोमीटर के लिए चलती है। बस स्टॉप के लिए निकलती है, वहां से रिक्शा लेती है, फिर वह बस पकड़ती है और अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए बाईं ओर 3.3 किलोमीटर चलती है।
वह यहाँ से 3.3 किलोमीटर चलती है। रीना के कॉलेज और घर के बीच की न्यूनतम दूरी, देखिए ये 2.5 किलोमीटर अपन यहाँ से नापें तो ये देखिए ये भी 2.5 किलोमीटर है, ये 700 मीटर है। अगर वो उसका कॉलेज यहाँ है और उसका घर यहाँ पर है तो इसके बीच की दूरी वह पूछना चाहते हैं। तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से अपन निकालेंगे, ये 4 ये 3, ये 3.3 और 700 मीटर हो गए 4 किलोमीटर, और 2.5 किलोमीटर और 500 मीटर वो चल के गई थी, इसका हो गया 3 किलोमीटर। तो 4 3 और 5 ट्रिपलेट बनता है 5, तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए CHIPS और Y एक नियमित षटकोणीय मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। P Y के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और C और S के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है I। तो ये क्या पूछ रहा है अपन से कि H के सामने कौन बैठा है, तो H के सामने कौन बैठा है इसका अपन को बताना है। देखिए एक षटकोणीय मेज है जिसमें 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। यह एक षटकोणीय मेज है, जिसके अंदर 6 लोग बैठे हुए हैं। पी अपन को क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पी वाई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए अगर अपना राइट राइट होता है और लेफ्ट हमेशा लेफ्ट होता है, अगर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो देखिए पी वाई के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो वाई अगर अपन यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ से दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, पी। 1 और 2 दूसरे स्थान पर पी बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी और वाई के मध्य एकमात्र व्यक्ति आई बैठा हुआ है। यहाँ पे सी नहीं बैठ सकता, यहाँ पे एस नहीं बैठ सकता, इनके मध्य अगर एक जगह खाली है तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता, ठीक है। इधर देखेंगे यहाँ पे सी बैठ सकता है, एस बैठ सकता है, यहाँ पे भी एस बैठ सकता है और सी बैठ सकता है। इन दोनों के मध्य में आई बैठा हुआ है, ये तो कन्फर्म है कि आई इन दोनों के मध्य में बैठा हुआ है, ठीक है। और बचा कौन, अब एच बच रखा है, तो एच के आई के सामने कौन बैठा है, एच। यहाँ पे एक जगह खाली थी, अपन ने यहाँ एच को बैठा दिया है। देखिए आई के सामने एच बैठा हुआ है, अपन से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एच के सामने कौन बैठा हुआ है, तो एच के सामने आई बैठा हुआ है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दी गई संख्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो वह संख्या दर्शाता है कि 2 और 3 से पूर्ण भाज्य है और उससे आगे विषम संख्या और पीछे सम संख्या आती है। देखिए 2 और 3 से तो वह भाज्य है, पूर्ण भाज्य है, ठीक है। और उसके अलावा क्या बोला गया है कि उससे आगे विषम संख्या होनी चाहिए और पीछे क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। देखिए ऐसे अपन को पहले वो देखने हैं कि जिसमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो और उससे पहले विषम संख्या हो और उसके बाद में सम संख्या हो। देखिए 26 के अंदर लेकिन इससे पहले कोई भी संख्या नहीं है, तो इसलिए अपन इसको काउंट नहीं करेंगे। 36 एक नंबर ये हो सकता है क्योंकि इससे पहले विषम है और इसके आगे सम संख्या है, तो एक संख्या ये हो गई एक। 6 नहीं ले सकते क्योंकि इससे पहले सम है ना कि विषम, तो ये नहीं रहेगा। ये 6 ये भी नहीं रहेगा, इससे पहले विषम होनी चाहिए ना कि बाद में, ठीक है। ये वाला 6 अपन काउंट करते हैं, इससे पहले विषम है और इसके बाद में सम संख्या है, तो इसका क्या होगा, 2 संख्या ये हो गई अपने पास में, ठीक है। नेक्स्ट देखें 6 नहीं ले सकते
क्योंकि 6 से पहले विषम है ना कि सम है ना कि विषम, अपन को विषम लेनी है। ये भी नहीं ले सकते। 24 24 इससे पहले विषम है और इसके बाद में सम, तो ये एक संख्या ये हो गई 3। ठीक है, 12 नहीं ले सकते, 26 नहीं ले सकते, 15 नहीं ले सकते, 18 ले सकते हैं। 18 से पहले 15 विषम है और इसके जस्ट बाद में सम संख्या है, तो एक ये हो गया 4। ठीक है, 25 विषम संख्या है, अपन ले नहीं सकते, ये 2 और 3 से भाज्य नहीं है। 12 ये 2 और 3 से भाज्य है, इससे पहले विषम है और उसके बाद में सम है, तो एक ये ले सकते हैं 5। 5 संख्या अब तक अपन ने काउंट कर ली है। 21 नहीं है। 42 42 में 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है, तो इससे पहले विषम भी है और इसके बाद में सम संख्या है, तो एक संख्या ये हो गई। तो टोटल 6 संख्या हो गई। तो अपने पास कुल कितनी संख्या है? 6। इसका आंसर क्या होगा? 6। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यदि किसी निश्चित निश्चित भाषा में इसको ये लिखा जाता है, और इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए, ओ आर ए एन जी और ई, इसको लिखा गया है क्यू टी सी पी आई जी। इसको क्या लिखा गया है? क्यू टी सी पी आई और जी। इसको क्या लिखा गया है? क्यू टी सी पी आई जी। ठीक है, तो इसका क्या पैटर्न है? अपन को पहले इसका पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, ओ आता है 15 नंबर पर और क्यू आता है 17 नंबर पर, मतलब 2 अंक की इसमें बढ़ोतरी की गई है। 2 अंक की इसमें बढ़ोतरी की गई है। आर आता है 18 नंबर पर और टी आता है 20 नंबर पर, इसमें भी सेम 2 नंबर की बढ़ोतरी की गई है। ए आता है 1 नंबर पर और सी आता है 3 नंबर पर, तो इसमें भी 2 अंक की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एन आता है 14 नंबर पर और पी आता है 16 नंबर पर, तो इसमें भी 2 नंबर जोड़े गए हैं। ठीक है, जी आता है 7 नंबर पर और आई आता है 9 नंबर पर, तो इसमें भी 2 नंबर बढ़े हैं। ठीक है, और ई आता है 5 नंबर पर और जी आता है 7 नंबर पर, इसमें भी 2 नंबर जुड़े। ठीक, तो अपन को पकड़ में आ गया है कि जो ये संख्या दे रखी थी, जो अपन को ये दे रखा था, इसमें दो 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 जोड़ जोड़ के एक नया शब्द बना दिया गया है। तो अपन से पूछा है कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये किसको कूटबद्ध करके बनाया गया है, ना कि इससे अपन को कोई वर्ड बनाना है। ये किसी मतलब किसी ना किसी एक वर्ड से बन के ये आया है, तो अपन को इसका आंसर देखना है। ठीक है, देखिए, अगर अपन इसमें से 2 घटा देंगे, अगर अपन इसमें से 2 घटा दे, तो वो शब्द आ जाए जो जिससे ये बन के आया है, क्योंकि अपन ने जो ये शब्द था इससे बन के ये आया था, इसमें 2 जोड़े थे, लेकिन अपन को तो वो शब्द निकालना है जिससे ये बन के ये आया है, तो अपन 2 घटाएंगे। तो अगर y में से 2 जाएंगे, y आता है 25 नंबर पर, तो अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 23 पर, और 23 पे क्या आता है? w। ठीक है, 23 पे आता है w, तो w अभी सभी में है। ठीक है सर, सी आता है 3 नंबर पर, अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब ये आएगा ए। ठीक है, वी आता है 22 नंबर पर, 22 में से अगर 2 घटाएंगे तो ये आएगा 20 टी। जी आता है 7 नंबर पर, अगर 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 5 नंबर पर आता है ई। ठीक है, टी 20 नंबर पर आता है और 20 में से 2 जाएंगे तो 18, आर नंबर इस पे आ जाएगा। ठीक है, ओ ओ आता है 15 नंबर पर और 15 में से 2 जाएंगे तो 13, यहाँ आ जाएगा एम। तो अब ये किस में है? ये है अपने सी, वाटरमेलन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक लड़का अपने दोस्त से मिलने के लिए, दोस्त कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, दोस्त से मिलने के लिए सुबह 8:30 बजे घर से निकलता है। ठीक है, वह अपने दोस्त से मिलने के लिए 8:30 बजे निकलता है। वह फिर 9:15 पे निकलता है वापस, और फिर वह तीसरी बार 10:15 बजे आता है। ठीक है, तो चौथी बार 11:30 बजे आता है। अब वह फिर कब आएगा? ठीक है, देखिए, वह सुबह 8:30 बजे आता है, फिर इसके बाद में वह आता है 9:15 पे। ठीक है, इसके बाद में आता है वह 10:15 पे, और फिर चौथी बार आता है 11:30 पर। चौथी बार वो आता है 11:30 पर। देखिए, पहली बार वो आया था 45 मिनट में, फिर अगली बार वो आया है 1 घंटे में, मतलब 15 मिनट वह जोड़ कर आया है। 15 मिनट उसने रेस्ट किया है, उसके बाद वो आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखे, फिर वो आया है 1 घंटा और 15 मिनट में। 45 मिनट में आया, फिर 1 घंटे में आया, फिर 1 घंटा 15 मिनट में। अब वह जो नेक्स्ट टाइम आएगा, तो वह 1.5 घंटे में आएगा। मतलब अगर अपन 11:30 बजे तो पिछली बार आया था, अगर अपन इसमें 1.5 घंटा और ऐड कर दें, तो उसका एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा कि वह अगली बार कब आएगा। ठीक है, तो अगली बार वो आएगा 1 बजे। वह नेक्स्ट टाइम आएगा 1 बजे आएगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, दोपहर 1 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनपुट और आउटपुट का एक क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, लेकिन देखते हैं अपन पहले। ये अपन को इनपुट दे रखा है, उसके 4 चरण 5 चरण दे रखे हैं। ठीक है, इसके अंदर इसका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें देखिए, एक होता है बीजांक। बीजांक होता है कि अगर कोई मैथ का क्वेश्चन, मैथ की कोई संख्या है, जैसे 32 है, 35 है, इसको तब तक जोड़ते हैं जब तक ये एक डिजिट में नहीं आती, उसको बीजांक बोलते हैं। ठीक है, जैसे 3 और 2 5, मतलब ये इसका बीजांक हो गया 5। ठीक है, जैसे हो गया 99, ये हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 18, और इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे 9, ये इसका बीजांक है। इसमें क्या किया गया है कि इन दोनों मतलब जो गणितीय जो वो है, अंक है, उसका जोड़ के उसका बीजांक के अकॉर्डिंग, और जो स्पेल है, ये इंग्लिश के जो वर्ड दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग इसको सेट किया गया है। जो सबसे छोटा है, जैसे FOR में 3 डिजिट है, टारगेट के अंदर 6 डिजिट है, और इसके अंदर 4 डिजिट है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सेट किया गया है। जैसे सबसे छोटा FOR है, तो 4 को पहले लिखा गया और बाकी सबको एग्जैक्ट ऐसे कैसे लिखा गया है। ठीक है, और फिर देखिए, नेक्स्ट देखते हैं अपन चरण सेकंड। इसमें क्या किया गया है कि जो चरण पहला है और जो चरण दूसरा है, उसमें एक डिफरेंस है 21 का। बाकी अगर अपन देखें, अगर ये 21 यहाँ पहले आ जाता है, 21 अगर पहले आ जाता, तो अपन इसको चरण फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर देते, तो इसका आंसर 118 आ जाता। लेकिन ये चरण सेकंड में जो इनपुट अपन को दे रखा है, स्ट्राइक 82, रेफरेंस 25, डिपेंड एंड 38, ये अगर इसका अपन चरण में कन्वर्ट करते हैं, अगर इसको चरण में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले चरण में इसका आंसर नहीं आता है, इसको पहला चरण ही दूसरा बनाया गया है। तो इसलिए ये यहाँ से जो पैटर्न बदला है, यहाँ से चरण सेकंड से, अगर इसको अपन इसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 118। ठीक है, इसका आंसर आएगा 118। इसलिए ये इसमें कुछ डाउट है, इसको जो इसका चरण फर्स्ट बनना चाहिए था, वो दूसरे के अकॉर्डिंग बन रहा है। जो चरण 2 दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग बन रहा है। इससे पहले चरण जो फर्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इसका आंसर 118 है, डाउट में है, लेकिन 118 इसका आंसर होगा, जो चरण सेकंड के अकॉर्डिंग तैयार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 53। इसका आंसर होगा 53।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद चरण 5 के दाएं छोर से तीसरे स्थान के बाएं से दूसरा है? तो इसका आंसर होगा 82। ये जो इनपुट आउटपुट का जो क्वेश्चन है ये एक चरण छोड़ के तैयार किया गया है। जो इनपुट अपन को क्वेश्चन में दिया है और जो पहले से ही बने हुए इनपुट है, जो अपन को 5 इनपुट बना के दिए हैं पहले से ही, उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार करें तो दूसरा चरण पहले आएगा, तो दूसरे चरण से स्टार्ट होंगे। तो ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, लेकिन ये इसका आंसर ये होगा। और इससे जो पिछले वाले क्वेश्चन है, जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है, तीसरे पद के बाएं से दूसरा कौन सा होगा, जो चरण थर्ड है, इसका आंसर होगा 53। और विंड के दाईं ओर की स्थान का योग कितना है, जो जो विंड से दाईं ओर की जो संख्याएं हैं उसका आंसर क्या होगा, 118। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हमने जो पटवारी की ऑफलाइन और ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज निकाली थी, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पटवार का शायद पेपर वहीं से तैयार किया गया था। लेकिन अगर जिन छात्रों ने अगर जो टेस्ट सीरीज दी थी उनके तो बल्ले बल्ले हो गई होगी भैया। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन एकेडमी जो टेस्ट बनाती है वो बिल्कुल एक पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाती है। इसके अंदर आपको सारे प्रकार के मतलब जो सोर्स होते हैं, जो जो अपन रेट लगा सकते हैं, उन सब का प्रयोग करके बनाई जाती है। देखिए, जिनके पास क्षेत्र अगर कम वो होते हैं ना, सीमित, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मूल्यांकन एकेडमी के पास में बहुत क्षेत्र है, उसका बिल्कुल व्याप्त है, फैला हुआ क्षेत्र है, तो वह कुछ भी कहीं से भी बना सकते हैं। जो मूल्यांकन एकेडमी क्या पढ़ाती नहीं है, तो उसके पास सोर्स लिमिटेड नहीं है। मूल्यांकन एकेडमी केवल टेस्ट बनाती है, तो उसके लिए सोर्स अनलिमिटेड है। जो जो संस्थाएं केवल पढ़ाती हैं और वो टेस्ट बनाती हैं, तो उनके पास लिमिटेड सोर्स होते हैं, वो उनसे बाहर नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए मूल्यांकन एकेडमी के पास में बहुत ज़्यादा सोर्स है, तो वो आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपको पेपर में भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए आप मूल्यांकन एकेडमी को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी के लिए एक नई दिशा का मतलब आप तैयारी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग अनुभाग में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए, जो नहीं है, जो सिली मिस्टेक्स होती हैं क्वेश्चन के अंदर, नहीं है इन दो चक्करों, इनमें दो चक्कर पड़ जाते हैं बच्चे। देखिए, प्रूफिंग अनुभाग में किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, किसी विशेष शब्द का सही उच्चारण खोजने के लिए वॉइस बटन का उपयोग करना। ये इसके उसमें अनुभाग में नहीं आता है, मतलब प्रूफिंग अनुभाग में ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। स्प्रेडशीट में सेल डेटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है? जो जो एक्सेल की जो सीट होती है उसके अंदर सेल डेटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है? देखिए, इसके अंदर यूजर ऑथेंटिकेशन होता है, यह उपयोग में नहीं लिया जाता। न्यूमेरिकल वैल्यूज ले सकते हैं अपन, टेबल और फॉर्मूलाज ले सकते हैं अपन, डेट और टाइम अपन ले सकते हैं, लेकिन यूजर ऑथेंटिकेशन नहीं ले सकते। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। सॉरी, वर्ष 2023 में एक कॉलेज में 5000 छात्र थे। छात्रों की संख्या प्रति वर्ष 24% की दर से बढ़ जाती है, तो वर्ष 2025 में कॉलेज में कितने विद्यार्थी थे? देखिए, मैथ का आपको डिटेल सॉल्यूशन बता चुके हैं। इसका सही आंसर होगा बी, 7688, 7688। ये पहले 2023 में इतनी थी, फिर 24% बढ़ी और उसके बाद फिर 24% बढ़कर 2025 के अंदर 7688 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। एक कथन दिया गया है, एक स्टेटमेंट है। दिए गए प्रश्न में एक कथन के दो निष्कर्ष दे रखे हैं, एक और दो। उसके अलावा उसको तय करना है कि कौन सा कथन मतलब एग्जैक्ट इस आंसर को वो कर रहा है, क्वेश्चन को सेटिस्फेक्शन कर रहा है। ठीक है, कथन क्या है? जो लोग रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने खुद रिश्वत ली होती है। ठीक है, कथन क्या बोल रहा है कि जो लोग रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं,
ये वही लोग होते हैं जो खुद रिश्वत लेते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है, सभी लोग भ्रष्ट होते हैं। यह कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, न तो एक और न ही दो अनुसरण कर रहा है। सभी लोग भ्रष्ट नहीं हो सकते, और यह कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं, तो यह दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 का लाभ होता है। अगर कोई 100 रुपये की वस्तु है, उसको 15 रुपये के लाभ पे बेच दिया, तो दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, 100 रुपये की वस्तु को 15 पे 100 मतलब 115 रुपये में बेच दिया। ठीक है, और उसे लाभ कितना हुआ ये अपन को बताना है। ठीक है, लेकिन इसका आप मूल्यांकन एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर देख सकते हैं, इसका डिटेल सोल्यूशन आपको बता रखा है। इसका सही आंसर होगा 17 सही, 11/17%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 120 आगंतुक आते हैं। मतलब जो संडे का दिन होता है उस दिन ज़्यादा बच्चे आते हैं, ज़्यादा आगंतुक आते हैं 252, और अन्य दिनों में 120 आगंतुक आते हैं। जून महीने में जो रविवार से शुरू हो रहा है, प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या क्या होगी। एक जून के महीने के इसको मतलब अपन को डाटा दिया है, जून के महीने के बारे में अपन को बताना है, तो इसका सही आंसर होगा 142। 5 उसके अंदर संडे आ जाएंगे और अपन उसको जो देखेंगे तो ये इसका आंसर होगा 142। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को उनके कोणों की संख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग। ठीक है, उसको असेंडिंग में अपन को जमाना है। ठीक है, त्रिभुज 3 भुजा वाला, ठीक है, चतुर्भुज आ गया, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज और दशभुज, अपन को इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। पहले आएगा त्रिभुज, फिर आएगा चतुर्भुज, बढ़ते हुए क्रम के अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आर रुपए को ए और बी के बीच में ए बटा बी और सी बटा डी के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो कितनी राशि प्राप्त ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। ए डी आर बटा ए डी प्लस बी। ठीक है, मैथ के सॉल्यूशन आपको बता चुके हैं। निम्नलिखित योग में प्रतीक स्टार किस अंक को दर्शाता है। देखिए, जो ये स्टार लगा रखा है, इसको कौन सा अंक यहाँ आएगा जिससे ये पूरा मतलब इसका आंसर और बराबर ये इसके बराबर आ जाए। ठीक है, अगर आप देखिए, वैसे 8 इसका आंसर है, 8 अगर यहाँ रखते हैं तो ये 82 हो जाएगा, और ये 8 फिर 10 और फिर 80, तो ये हो जाएगा 188। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। देखिए, इसमें कौन सा एक प्रकार नहीं है। लैन, ए इसका सही है। LAN, ये लार्ज एरिया नेटवर्क है ना, ये लार्ज एरिया नेटवर्क, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसलिए ये इसका वो नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, MAN होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देख ले, अगर जो वर्ड के अंदर फाइल ओपन है अभी, अगर उसको अपन को बंद करना है तो कंट्रोल के साथ अगर W दबाते हैं, अपन कंट्रोल प्लस W करते हैं तो वह बंद हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। 3 वर्ष के अंत में 2000 की राशि अर्जित साधारण ब्याज 7200 रुपये है। समान अवधि के लिए समान राशि पर समान दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। राशि भी समान है, दर भी समान है और समय भी समान है, उसके लिए अपन को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, 8098.56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया जाता है। ठीक है,
शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया जाता है, मतलब पानी उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। यदि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहरा दी गई, तीसरी बार की प्रक्रिया के बाद मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, 51.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यदि z प्लस वाई का अर्थ है z y का भाई है, इसमें दे रखा है कि z और z प्लस वाई का अर्थ है कि z y का भाई है, z भाग y, इसका अर्थ होगा कि z y का पिता है, और z गुणा y, इसका अर्थ है कि z y की बहन है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि m p का चाचा है? इसमें इसका सही आंसर होगा डी, m प्लस के भाग t गुणा p, ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1024 टीबी टेराबाइट के बराबर है? एक पीबी बराबर होता है 1024 टीबी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, एक पीबी बराबर 1024 टीबी टेराबाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। मैथ के हम आपको पहले सॉल्यूशन बता चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा मैथ में ज़्यादा वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। दो वर्तों के त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है। दो वर्त हैं, उनकी त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है, और उनकी परिधि में अंतर 44 सेंटीमीटर है। तो वर्तों की त्रिज्या क्या होगी? इसका सही आंसर होगा बी, 41 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अंक समूह चुने जो अन्य से अलग है, मतलब 3 समूह एक जैसे होंगे और एक होगा जो अलग होगा। देखिए इसका क्या देखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 4 का होता है 16। अगर दोनों को घटा दिया जाए तो ये होते हैं 20, ठीक है, और ये 20 बीच में आ भी रहा है, ठीक है। अगर अपन ऐसी सेम पैटर्न पर सभी को देखें तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 18, 6, 188। तो इसका सही आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट का डिवाइस कौन सा है जो अपन को दिखाने के लिए काम आता है? ठीक है, प्रोजेक्टर से अपन देखते हैं, ना कि उनको इनपुट देते हैं, ठीक है। कीबोर्ड, स्कैनर और माउस, इन सब से अपन उनको इनपुट देते हैं और ये अपन को आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों को तार के क्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चयन करें, ठीक है। अपन को इसमें से ये देखना है कि कौन सा क्रम पहले आता है, फिर उसके बाद में कौन सा आता है, फिर उसके बाद में कौन सा आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन को इसका आंसर बताना है। देखिए, सबसे पहले शिशु आएगा, उसके बाद में आएगा बच्चा, बच्चा आने के बाद में वह होगा युवा, फिर आएगा वयस्क और फिर आएगा वृद्ध, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 3, 5, 3, 5, 4, 1 और 2। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सबसे तेज होता है और विशेष अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, जहां बड़ी मात्रा में गणितीय गणना की आवश्यकता होती है? जो सुपर कंप्यूटर होता है वह सबसे तेज होता है और वह हमेशा मतलब विशेष अनुप्रयोगों के लिए ही लिया जाता है। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ये सब नॉर्मल अपने जो जनरल यूज होते हैं उनके लिए किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो शंकुओं की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में हैं और उनके आयतन बराबर भी हैं, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। पावर पॉइंट में कौन सा टैब शेप्स को इंसर्ट करने की अनुमति देता है? जो पावर पॉइंट होता है उसके अंदर अगर कोई आकृति अपन को डालनी हो तो वह कौन से टैब के थ्रू डालते हैं? तो इसके अंदर आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर से अपन कोई भी शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है?
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम नहीं करता इसमें, देखिए मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं होता है, टाइम बैच प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है और मल्टीटास्किंग भी होता है, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए x y से 6 गुना बड़ा है, x है जो क्या है y से 6 गुना बड़ा है, वह प्रतिशत जिसमें y x से कम है वह क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी 83 1/3। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। मान लीजिए कि दिए गए कथन तथ्य हैं। देखिए कथन और निष्कर्ष के अंदर हमेशा कथन को ही पावरफुल माना जाता है। कोई ए व बी नहीं है, कोई भी ए है जो क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, बी नहीं है, बी अलग है। कुछ बी सी है, ये बी है, इसमें से कुछ बी क्या है, सी है, कुछ क्या है, बी सी है, सभी सी क्या है, डी है, सभी सी क्या है, डी है। लेकिन देखिए निष्कर्ष में कुछ ए डी है, यह एक संभावना है। ए क्या है, डी भी हो सकते हैं, यह एक संभावना है। अगर एक एक डायग्राम तो ये बन गया है, अगर आप बनाना चाहें अपन तो बी बिल्कुल नहीं है, कुछ भी क्या है, सी है, और सभी सी क्या है, डी है। अगर देखा जाए इससे कुछ ए डी हैं तो कुछ ए यहां पर यहां से ले सकते हैं। दो डायग्राम इसके बन सकते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा कि निष्कर्ष एक या दो एक केवल एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। इसका सही आंसर होगा केवल एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। अगर अगर अपन देखें इसको, कुछ ए डी है, एक संभावना है, तो उसके अकॉर्डिंग यह सही है, कथन एक ने इसका अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 से घटाकर 780 रुपये कर देता है तो उसकी हानि 2% बढ़ जाती है। मतलब पहले अगर वो 800 में बेच रहा था तभी भी उसको हानि थी, लेकिन अगर वह 780 कर देता है तो उसको भी 2% की हानि और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 1000। पंखे का क्रय मूल्य इसका नहीं पूछा था, क्रय मूल्य इसका हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 वर्षों के लिए 2000 रुपये पर दो अलग अलग मतलब स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 80 रुपये, उनकी ब्याज की दर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा डी 1%। इसका सही आंसर है। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में, कंप्यूटर के विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये इसका सही आंसर है, एसएसडी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। एक आयत का परिमाप 180 मीटर है। एक आयत है, उसका परिमाप कितना है, 120 मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत का परिमाप क्या है, दे रखा है, और उसकी जो लंबाई व चौड़ाई है 2 गुनी है, ये बता रखा है। तो इसमें आयत का क्षेत्रफल को निकालना है। तो इसका सही आंसर होगा डी 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। मैथ के आप डिटेल सॉल्यूशन मूल्यांकन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट का आराम करता है। उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय क्या है। इसमें एक कॉन्सेप्ट की बात यह है कि सोचने की बात यह है कि 5 किलोमीटर जा रहा है, 5 किलोमीटर तक जाएगा, लेकिन वह रुकेगा 4 बार मात्र। वह 5 मिनट का आराम कर रहा है लेकिन 4 बार ही रुकेगा। 5 किलोमीटर जाने से पहले वह 4 बार रुकेगा, क्योंकि 5वीं बार वह ठेठ अपने खुद के जो मेन स्थान है जहाँ पे वह जाना चाह रहा है वहाँ पे वह पहुँच जाएगा। तो इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो इसका सही आंसर है डी 50 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है। कार्य प्रणाली के अनुसार
कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है, ये अपन को बताना है। देख ले, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड भी होता है। ठीक है, तो ये नहीं होता है हाइब्रिड, ये कंप्यूटर नहीं होता है, इसलिए सही आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 10,200 में बेची। इस लेन देन में उसे 15% की हानि हुई। उसने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी थी? देखिए, इसका सही आंसर होगा 12,000। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 6, 4, 2, 5, 7, 8, 9 में अंकों का आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कितने अंकों की स्थिति पुनः अपरिवर्तित होगी? देखिए, इसमें बोला गया है कि ये जो अंक दे रखे हैं इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है वापस, और इसके बाद में कितने अंक हैं जो अपरिवर्तित रहते हैं, वैसे की वैसे रहते हैं। देखिए, अगर अपन इनको आरोही क्रम में देखते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका सही आंसर होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका सही आंसर है 2। ए इज द करेक्ट आंसर। 2 अंक, सॉरी, एक ही, एक आएगा इसका आंसर। इसका आंसर है ये, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों के मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है? फाइलों को कौन मैनेज करता है? फाइल सिस्टम मैनेजर इसको मैनेज करता है। फाइल सिस्टम मैनेजर, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन सा परिवार का है, कौन से किस परिवार से संबंधित रखता है? ये देखिए, इसका सही आंसर होगा ओपन सोर्स। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। निम्न आकृतियों को ध्यान में देखें और ये जो तीसरे नंबर की जो आकृति है यहाँ पे क्या आएगा ये अपन को बताना है। ठीक है, देखिए 64 और 28, अगर इसको अगर मैं माइनस करते हैं तो कितने 5, 2, 3, 36 हो गए। देखिए, ये 6 का स्क्वायर है, 6 का क्यूब क्या है 36। अगर इन दोनों संख्या को घटा दिया जाए और जो संख्या निकल के आ रही है बाहर उसका अगर वर्गमूल निकाले तो वह ये संख्या आती है। सेम ये पैटर्न यही है। अब वैसे ही अगर इन दोनों का अंतर किया जाए तो ये हो गए 81। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है 81। अगर इसका अपन स्क्वायर करते हैं, मतलब क्यूब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आ जाएगा 9। तो इसका सही आंसर क्या होगा 9। सी इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों संख्याओं का अंतर और फिर उसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, फिर जो आंसर आएगा वह अपना उत्तर है। देखिए 9 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 6 और इस दोनों गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करने पर और जोड़ने पर जो संख्या आएगी वह बीच वाली संख्या है। तो सेम इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे और जो जोड़ने पर जो संख्या आएगी वह अपना आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या है 220। 220 इसका राइट आंसर है। 51, क्वेश्चन नंबर 51। आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं। देखिए, अगर आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हुए हैं तो आप इस स्थिति में खड़े होंगे। आप दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमते हैं और फिर वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमते हैं। फिर से आप दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 270 सेंटीमीटर मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं? देखिए, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। और
नहीं, अगर इन जो दिशा है इनके मध्य की दिशा देखें तो उत्तर और ये पूर्व, ठीक है। पूर्व और दक्षिण के मध्य की दक्षिण पूर्व, और इन दोनों के मध्य की हो गई पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ठीक है ना। इन दोनों के मध्य में ये हो गई। हर एक जो मतलब ये होता है ना, जो मध्य की जो दिशा है, जो मध्य वाली जो दिशा है ना, इन दोनों के मध्य में 45 डिग्री का कोण बनता है। 45 डिग्री का इसमें क्या बनता है, कोण। और इन पूरा कोण होता है 90 डिग्री का, और इन दोनों जो मध्य की जो दिशा होती है उन दोनों का 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। उसके अगर आप देखते हैं तो आप दक्षिणावर्त, आप पूर्व की ओर खड़े हैं, आपका मुंह पहले इस तरफ है, और उसके बाद में आप घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री को मुड़ते हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं और 45 डिग्री घूमते हैं तो दक्षिण पूर्व में आप आ जाते हैं। और फिर वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री, 90 यहाँ और 90, मतलब आप बिल्कुल विपरीत आ जाते हैं, इस वाली दिशा पे आ जाते हैं आप, पश्चिम और उत्तर वाली दिशा में आ जाते हैं। फिर से आप दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं और 270 डिग्री मुड़ते हैं, ठीक है। आप यहाँ से घूमते हुए 270 डिग्री आप यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो अब आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए, दक्षिण और पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए, एमएस वर्ड के अंदर हाइपरलिंक जो डालते हैं उसके अंदर कंट्रोल+K का उपयोग किया जाता है, जिससे आप हाइपरलिंक डाल सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल+S होता है जो सेव करने के लिए होता है, ठीक है। कंट्रोल+F फाइंड के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, रक्त में भोजन अधिकतम मात्रा में किसमें अवशोषित होता है। देखिए, सबसे जो इसमें दे रखा है कि उपयुक्त उत्तर चुनना है। देखिए, इसका सही आंसर देखा जाए तो शुद्रांत होता है इलियम, इलियम ये इसका राइट आंसर होगा। ये अधिकतम मात्रा में कहाँ पे अवशोषित होता है, शुद्रांत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे। जो मेवाड़ के जो महाराणा थे शंभू सिंह जी, उनके जो दरबारी कवि थे वह थे कवि राजा श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। इसका सही आंसर होगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, राजस्थान की भारत पाक सीमा पर, जो राजस्थान की भारत पाक सीमा है उस पर जो बल द्वारा ऑपरेशन सरदवा चलाया गया था, ऑपरेशन सरदवा है वह किसने चलाया था, कौन से बल के द्वारा चलाया गया था। तो यह होगा सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा चलाया था। इसका सही आंसर है ए, सीमा सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कैला देवी के भक्तों द्वारा जो गीत गाया जाता है, कैला देवी के जो भक्त है उस द्वारा जो गीत गाया जाता है लांगुरिया गीत, राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। यह करौली के जो क्षेत्र है, जो करौली के अंदर है उसमें गाया जाता है लांगुरिया गीत, वहाँ का बहुत ज़्यादा लोकप्रिय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, इसका सही आंसर है राज्यपाल, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, शीशम, रोजवुड, रोजवुड होता है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है।
हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं होता है? निर्वात के अंदर ध्वनि का संचरण संभव नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैंडल पिक, जो सैंडल पिक है वह कौन कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में। इसका आंसर होगा उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के अंदर सैंडल पिक स्थित है। कृषि के क्षेत्र में HYV का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए इसका सही आंसर है ए, हाई यील्डिंग वेराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया जाता है? तो ये इसका सही आंसर होगा ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जो केवलादेव है उसके अंदर ये पाया जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से किसने प्रतिपादित की थी? इसका सही आंसर होगा ए, चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी, पुरालेख अध्ययन कहा जाता है। जो शिलालेख होते हैं उनके अध्ययन को पुरालेख कहा जाता है, एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है? जिला कलेक्टर होता है जो जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? आता है। जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है वह पुलिस होती है। पुलिस पर सारे कानून राज्य बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जो पश्चिमी घाट है उसकी ऊंचाई उत्तरोत्तर कहाँ पे बढ़ती रहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से जब दक्षिण की ओर आएंगे तो उसकी ऊंचाई हमेशा बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की गारंटी अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, जयपुर। जयपुर को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है। 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है स्थानापन्न? देखिए इसका सही आंसर है श्री कैलाश चंद्र मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस शहर में, किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बूंदी। बूंदी के अंदर कजली तीज मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू को। किराड़ू का जो मंदिर है उनको राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है। पीतल एवं मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है। देखिए पीतल और इसका किसकी मिश्र धातु है? देखिए पिताजी, आपने एक ट्रिक सुनी होगी, पिताजी। पीतल, तांबा और जिंक, मतलब जस्ता से बनता है, तांबा और जस्ता, ठीक है। राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए इसका सही आंसर होगा खंडेला। आमेर नहीं हो सकता, जयपुर में विराटनगर नहीं है, सापुरा नहीं है, इसका सही आंसर है एक खंडेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? यह एक जीवित क्षीण टीका का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ए, जीवित क्षीण टीके, ठीक है। भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट होता है जो क्या होता है? जिला मजिस्ट्रेट होता है आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किया था? यह है डॉक्टर PK सेठी जी जिन्होंने ये किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो सबसे सुंदर और सबसे नक्काशीदार हवेलियां यह है पटवों की हवेली, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? जो भारत में सबसे दक्षिण में जो बिंदु स्थित है वह कौन सा है? वह इंदिरा पॉइंट, वह इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है? जो करेवा की जो संरचना पाई जाती है वह कश्मीरी हिमालय के अंदर पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा कश्मीरी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इसके अंदर किस बल फोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक महिलाएं कौन से फोर्स के अंदर पाई जाती है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ के अंदर ज़्यादा महिलाएं मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है? तो ये इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी, यह रिफ्ट वैली के अंदर बहती है। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इसका ए आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है जून 2025 के अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कैग। सीएजी कैग की नियुक्ति ये नहीं करते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकता है, बाकी और इनमें मुख्यमंत्री को चुनता है। ठीक है, लोकसभा सेवा आयोग के अध्यक्ष को चुनता है और महाधिवक्ता को भी चुनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया था? जीवी मावलंकर है, इन्होंने ही किया था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैलाश्रय किस राज्य से संबंधित है? तो ये है मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किसी राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ था, इसका सही आंसर होगा डी, 3 फरवरी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? इसमें से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं होता है, ये अपन को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा गैरिये, क्योंकि गैरिये होता नहीं है, बाकिया थाली ढोल ये सब यूज में लिए जाते हैं, बाकी गैरिये नहीं लिए जाते। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने का कानून स्थापित किया था? 1829 के अंदर अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? कौन सा दोष है जिसको बेलनाकार लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अबिंदुकता। अस्टीम ये जो होता है अबिंदुकता, ये बेलनाकार जो लेंस होते हैं उसी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 7वीं अनुसूची का संबंध है जो केंद्र और राज्य के अंदर जो शक्तियां होती हैं उनके बंटवारे से संबंधित है, तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की थी? ये की थी केशवानंद भारती और पद्म गुरु बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती और केरल राज्य के मध्य में जो केस हुआ था उसके बाद में संविधान का मूल ढांचा आया था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी, केशवानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा ए, अग्नाशय। अग्नाशय जो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? ये राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, नादिर शाह। इसका सही आंसर है नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर 75वीं जो वर्षगांठ है, अभियान का नाम क्या था? मनाने के लिए जो अभियान घोषित किया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तराइन का जो पहला युद्ध था वह किन के बीच में लड़ा गया था? यह
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जो राष्ट्र का एकीकरण हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किन की थी? इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी किन के द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह विजयदान देथा जी के द्वारा लिखी गई थी बातारी फुलवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये थे कुमार गुप्त फर्स्ट, इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है? जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वह राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि इसे भारतीय संविधान का प्रथम संग्राम कहा था? तो ये थे वीर सावरकर, जिन्होंने 1857 क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन, भारत का जो पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन है वह कहाँ पर स्थित है? जो इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र पर चालू है। तो इसका आंसर होगा बी, फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर ये स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंच पीर में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा तेजाजी। तेजाजी नहीं है, मरबू बापूजी और रामदेव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट थुलियर भारत में कहाँ स्थित है? यह है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है। इसका सही आंसर होगा ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह जी जो इसका अंतिम शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? ये करौली के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए। आबू के जो परमार वंश है उनके संस्थापक कौन है? धूमराज, धूमराज जी हैं, जिन्होंने परमार वंश के संस्थापक थे धूमराज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय राज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील का बनवाई थी? आना सागर झील, जो अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? एमडी कोरानी जी, श्री एमडी कोरानी। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? राज्यपाल, राज्यपाल इसको जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण है? तो यह है मरासमस। इसका सही आंसर होगा सी, मरासमस, जो प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण का कारण होती है, मरासमस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये अल्लाह जिलाई बाई, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और ये मांड गायिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? यह है अनुच्छेद 243 के। ए इसका सही आंसर होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जो राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वे कर्नल जेम्स टोड थे, गोडेवाले बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसका सही आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले पहली महिला कौन बनी है? तो यह है वाइस एडमिरल आरती सरीन। आरती सरीन इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक पैसेज दिया गया है और उसके बारे में बताया गया है कि 121 से 125 नंबर जो क्वेश्चन नंबर हैं उनका आपको पैसेज के अंदर से मतलब वो इसको पढ़ना है और फिर इसके आंसर देने हैं। ठीक है। अपन पैसेज को आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको केवल आंसर बता देता हूँ। देखिए 121 नंबर क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट आर
about the words if first officially airmail delivered are given below. चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से आपको एक जो स्टेटमेंट है वह गलत है, वह आपको देखना है वह कौन सा है. देखिए इसका सही आंसर होगा सी. द फ्लाइट कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 8 मील्स. ये 8 मील नहीं है. देखिए आपको मैं पैसेज के अंदर बता देता हूं. देखिए इसका देखिए फ्लाइट द फ्लाइट कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 5 मील्स. इसमें केवल 5 मील की वो डिस्टेंस थी, वो कवर की गई थी, ना कि 8 मील की. तो इसका सही आंसर होगा सी. सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द रिजाइन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के जो रिजाइन था उसके बारे में कौन सा गलत है, ये अपन को बताना है. ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी. हीज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम सिक्किम इन ईस्टर्न इंडिया टू इराक इन द वेस्ट. देखिए इसका मैं आपको बता देता हूं. अगर आप देखेंगे तो आप ये जो 3-4 क्वेश्चन आए हैं इंग्लिश के, आप पैराग्राफ में से सीधा कर सकते हैं. देखिए ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा. हिज वेस्ट एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम द कर्नाटका इन द साउथ टू अफगानिस्तान इन द नॉर्थ एंड नागालैंड इन द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न ईरान इन द वेस्ट. तो इसमें से कौन सा सही नहीं था, अपन ने वहाँ पे टिक लगाया है. इसका ये आंसर नॉट ट्रू है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें. फ्रॉम द whom did Alexander III of Macedon adopt the system of using carrier pigeons as message. तो इसका सही आंसर होगा एंसेंट प्रिजन्स. अगर आप देखेंगे तो आपको यह मिल जाएगा. देखिए आफ्टर अडोप्टिंग इन फ्रॉम द एंसेंट प्रेजेंस, ये आपको ये देखो. This early postal system was most probably introduced to India by the Alexander III of Macedon, who used it widely during his military campaigns after the adopting it from the ancient prisons. तो इसका सही आंसर होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें. What was the India Post known as the earlier? The company mail. इसका सही आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें. हाउ मैनी ईयर्स हैज इंडिया पोस्ट बीन इन सर्विस. देखिए कितने हो गए, 170 ईयर हो गए. देखिए आपको अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ पैसेज के अंदर मिल जाएगा. ऑन अक्टूबर, देखिए ऑन अक्टूबर 1, 2024 इंडिया पोस्ट सेलिब्रेटेड 170 ईयर्स ऑफ सर्विस. तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए 170 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें. फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स. कार्तिक डैश ए प्लान टू गेट ए अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ पॉपकॉर्न इन द थिएटर. तो इसका सही आंसर होगा सी. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड. देखिए जो अंडरलाइन कर रखा है जो वर्ड, उसके अपन को एंटोनिम्स बताना है. तो ये इसका सही आंसर होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें. फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स. You should have seen the state as he was in before his interview. He was a anxious as dash. तो इसका सही आंसर होगा बी. A cat on a hot tin roof. नेक्स्ट क्वेश्चन.
फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द ग्रामेटिकल करेक्शन स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से जो सही स्टेटमेंट है वह अपन को सिलेक्ट करना है। देखिए इसका सही आंसर होगा द फोर्डर स्कैम वाज unearthed after a decade long investigation। इसका सही आंसर है ये बी, द फोर्डर स्कैम वाज एथर्ड आफ्टर डिकेड लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट एक और लिस्ट दो, इन दोनों को मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट देयर सिनोनिम्स इन लिस्ट सेकंड, ठीक है। इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है, इसमें से देखना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, आंसू से मुख रजनी का भीग गया, मैं दिल्ली गया, वह क्या करना चाहता है, रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ। तो इसका सही आंसर है मैं दिल्ली गया। आंसू से मुख रजनी का भीग कर, ये इसमें क्रम की मिस्टेक है। देखिए इसका सही आंसर होगा बी, मैं दिल्ली गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, भार शब्द में निहित प्रत्यय क्या है, तो इसका सही आंसर है ए, बी ऑप्शन करेक्ट है, ए इसके अंदर प्रत्यय है। चौमासा इस समस्त पद में कौन सा समास है, तो इसमें सी, द्विगु समास है। इसमें डाउट है, लोग बहुव्रीहि और द्विगु में कन्फ्यूजन है, लेकिन यूपी टेट और जो राजस्थान में पीटेट का जो एग्जाम होता है पीटीटी वाला, और इसके अंदर इसको करेक्ट माना गया था द्विगु को, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार आरएसएस भी कुछ और मान ले, बहुव्रीहि मान सकता है, लेकिन इसमें अभी तक जो सोर्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग द्विगु को करेक्ट माना गया है। तो इसका सही आंसर होगा द्विगु। हो सकता है बहुव्रीहि हो सकता है, लेकिन इसका अभी तक के लिए तो यह है कि इसमें द्विगु होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपजाऊ शब्द का विलोम क्या है, उपजाऊ, जो उपजाऊ का विपरीत होगा बंजर, बंजर इज द करेक्ट आंसर। पट और पट, इस शब्द युग्म का सही उत्तर क्या होगा, पट और पट में क्या होगा, देखिए इसका होगा ए, कपड़ा और किवाड़। पट होता है कपड़ा, पट होता है किवाड़। निम्नलिखित में से निम्नांकित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है, देखिए डी इसका सही आंसर है, उत प्लस लेख, उल्लेख, और बाकी ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, दीर्घ संधि के क्या है उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा डी, उत प्लस लेख, उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी तुलना ना हो, जिसकी तुलना न की जा सके उसको क्या कहा जाता है, अतुलनीय। इसका आंसर होगा बी, अतुलनीय। दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या है भैया, रुपया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रुपया ही सब कुछ होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है भाग जाना, भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्द रिमाइंडर के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द क्या है, तो इसका होता है अनुस्मारक, वापिस याद लाना, अनुस्मारक, रिमाइंडर करवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रह शब्द का पक्ष पर्यायवाची नहीं है, नक्षत्र, ये नक्षत्र ग्रह होता है, ग्रह, ये ग्रह अलग है, ये ग्रह अलग है, तो इसमें नक्षत्र ये होता है। इसका सही आंसर होगा ए, नक्षत्र ग्रह का पर्यायवाची नहीं है। निम्नांकित में से शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है, देखिए इसमें ऋषि, ए ऑप्शन ऋषि ये सही है, सही शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ के और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। इसमें बता रखा कि x प्लस वाई का अर्थ है कि x वाई की पत्नी है, x माइनस वाई का अर्थ है x वाई की बेटी है, x भाग y का अर्थ है कि x y की बहन है, और x हैज y का अर्थ है कि y x की माँ है। देखिए यहाँ पे उल्टा कर दिया,
वाई और एक्स, पहले एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है वाई और एक्स, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन के थोड़े ज़्यादा चांस है। ठीक है, अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर होगा बी, पोती या नातिन। जैसे मैथ का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल चुका है, वैसे ही आपको रीजनिंग का भी मिल जाएगा। दी गई श्रृंखला में पहचाने की अक्षरों के कितने युग्म अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में आए हुए हैं। देखिए कौन कौन से अंग्रेजी के वर्ण हैं जो उसके वर्णमाला के अनुसार ही हैं, जैसे ए बी सी डी ए टू जेड तक के कौन से सीक्वेंस के अंदर है। तो देखिए ए और बी दोनों साथ हैं, ठीक है, ये है। जी और एच ये भी हैं, दो। एल एम दोनों हैं, तीन। एक दो तीन, तीन वर्ड हो चुके हैं अब तक। क्यू और आर, क्यू आता है 17 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, क्यू और आर चार। एफ टी एस नहीं आता, एस यू और डब्ल्यू, कितने हो गए चार। बी, बी इज द करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर होगा चार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति दी गई है, उसमें देखना कि कौन सा इसको पूरा करेगी। देखिए इसका सही आंसर होगा ए, ये 45 डिग्री के अंदर इसको घूम रही है, 45 डिग्री के अंदर ये घूम रही है, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, उस आकृति का चयन करें जो नीचे दिए गए अवयव को पूरा करेगी। देखिए इसका सही आंसर है बी, ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ आ जाएगा स्टार और ये आ जाएगा ओवल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दों के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अंत में आएगा। देखिए सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा, तो इसका सही आंसर होगा ए, क्लोन। देखिए सी एल सी एल सी एल सी एल सब में कॉमन है, ई ओ आई ई, तो ई पहले आएगा, ई पहले आएगा, ठीक है, और ओ सबसे लास्ट में ओ आएगा, क्योंकि ई आई और ई ये तीनों पहले आ जाएंगे और ओ बाद में आएगा, तो सी इसमें क्या आएगा सी एल ओ डब्ल्यू एन, क्लोन। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें से देखना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा। ठीक है, देखिए 0 और 3, ये 3 बढ़ रहा है, ठीक है, 3 और 8 में 5 बढ़ गया। देखिए ये 3 5 7 9 और 11 ऐसे बढ़ रहा है। देखिए 35 और 24 में अंतर है 11 का। अगर अपन देखें तो 3 5 7 एक विषम संख्या के रूप में ये आगे बढ़ रहा है, तो इसमें आएगा 8 और 7 15, सी इसका सही आंसर होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में देखिए दो आपको संख्याएं दे रखी है, ये बता रखा कि इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर क्या आएगा। ठीक है, दो इसमें संख्याएं दे रखी हैं अनुपात के अंदर और समानुपात के अंदर। देखिए इसमें ये इन दोनों के इसके बराबर ये आ रहा है, तो इसके बराबर में क्या आएगा ये अपन को बताना है। देखिए अगर अपन को ध्यान से देखें तो एस आता है 19 नंबर पर और ए आता है 1 नंबर पर, ठीक है, आर आता है 18 नंबर पर और बी आता है 2 नंबर पर। अगर इनके अंतर को अगर अपन जोड़ते हैं तो 34 आता है, इनके अंतर को अगर अपन जोड़ते हैं तो यह 34 आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा डी। सेम वैसे टी 20 पे आता है, एफ 6 पे आता है, 1 और 2। ठीक है, अगर इनको अपन इनके अंतर को घटाते हैं तो इसका आंसर होगा 13, 13 आंसर इसका होगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, योर सेल्फ को ये लिखा जाता है तो उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए ये दे रखा है और ये बताया है कि इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए इसको कहा जाता है यू आर वाई
O E F S और L। देखिए U R और Y, दो वर्ड इधर से आए हैं, एक इधर से गया है, फिर एक इधर से गया है, मतलब शुरू के चार जो है उनमें क्रॉस हुआ है। देखिए वैसे ही अगर अपन देखें P L A T I N U M, तो अपन शुरू के चार को देखते हैं, 1 2 3 4। तो पहले आएगा T, फिर आएगा A, फिर P और L, TAPL। क्या आएगा ये, पहले आएगा A, ये आएगा A, ATP और L, ATPL। ठीक है, उसके बाद में देखिए योर, ये शुरू के चार हो गए। उसके बाद में देखिए E यहाँ पे आया है और F यहाँ पे आया है। ठीक है, तो N आएगा पहले, N आएगा, फिर आएगा M, फिर आएगा M, फिर I और U। तो ये हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा B, ATPL NM I और U। तो अब तक अपन ने देख लिया जो पटवार की 17 तारीख को जो पहली शिफ्ट लगी थी उसके अपन ने पेपर देख लिए हैं। 150 क्वेश्चन आपने मिला लिए होंगे। मैथ के आपको जो मैथ का सॉल्यूशन है वो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा और आप जाके देख सकते हैं आराम से। और जो मूल्यांकन अकेडमी टेस्ट सीरीज बनाई थी उससे देखा जाए तो लगभग 70% तक के क्वेश्चन आपको हमारी जो मूल्यांकन अकेडमी की ऑफलाइन और जो ऑनलाइन टेस्ट थी उसमें से एग्जैक्ट ऐसे कैसे मिले हैं, इसका आपको प्रूफ भी दिया जाएगा। यूट्यूब पर जल्दी ही बता दिया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से आए हैं। और जो मूल्यांकन अकेडमी लास्ट टाइम में जो सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर कैप्सूल निकालती है उसमें से भी लगभग, जैसे अगर 10 क्वेश्चन अगर आपको उसके मिले हैं करंट अफेयर के, तो 7 क्वेश्चन उसमें से एग्जैक्ट आपको कैप्सूल के अंदर से मिले हैं। इन सब का प्रूफ आपको यूट्यूब पर दे दिया जाएगा। आप अभी आंसर की मिलाइए और अपना मतलब जो स्कोर है वो कमेंट में बताना कि आपके कितने कितने स्कोर आपके आ रहे हैं। और मूल्यांकन अकेडमी के साथ जुड़े रहें। आपको सब जो नेक्स्ट शिफ्ट थी सेकंड शिफ्ट उसकी आंसर की भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, मतलब अपलोड हो जाएगी साथ में ही। और मैथ का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।